30 विद्यार्थी और अब तक एक भी इस सुंदर अश्व को नहीं साध पाया। अब अंतिम प्रत्याशी आपके सामने बुला रहा हूँ और वो है चंद्रगुप्त। चलो भाई, तैयार हो जाओ इस मूर्ख के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए। प्रणाम आचार्य। विजयी भव। अश्व एक संवेदनशील प्राणी होता है। उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग उसकी आंखों में लिखा होता है। अश्व को साधना है तो उसकी आंखों को पढ़ो। जाओ। देखा हमने क्या बोला था, बड़ा आया था शूरवीर बनने। अश्व एक संवेदनशील प्राणी होता है। उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग उसकी आंखों में लिखा होता है। अश्व को साधना है तो उसकी आंखों को पढ़ो।
कमाल है ये, कोई ऐरा गहरा तो नहीं है। ये बालक तो प्रत्येक चुनौती के सामने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहा है। अब जब इसे छात्रवृत्ति मिल ही गई है तो यह सामान्य शिक्षा के साथ साथ अपनी रुचि के अनुसार उच्च स्तरीय विशेष कक्षाओं में भी शिक्षा ले सकता है। चंद्रगुप्त, तुम किस विषय में शिक्षा लेना चाहोगे? युद्ध शास्त्र। मैं तुम्हें स्मरण करा देना चाहता हूं चंद्रगुप्त कि युद्ध शास्त्र वरिष्ठ विद्यार्थियों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। आचार्य, पहले चंद्रगुप्त ने जैसे विषांक का सामना किया और फिर आज जिस तरह वायु जैसे निरंकुश घोड़े को अपने काबू में कर लिया, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रगुप्त युद्ध शास्त्र के लिए उपयुक्त विद्यार्थी है। आचार्य चाणक्य यदि ये चाहते हैं कि तक्षशिला का गुरुकुल उनके निजी हितों के लिए अपने नियमों को बदल दे तो यह संभव नहीं, असंभव है। आचार्य सुखदेव, सर्वप्रथम तो आप अपने शब्दकोश से असंभव शब्द को निकाल दीजिए। आचार्य श्रेष्ठ, गुरुकुल के अपने भी कुछ नियमों का अपना महत्व होता है आचार्य सुखदेव, लेकिन हमारे गुरुकुल में नियमों से अधिक महत्व दिया जाता है उचित शिक्षा को, योग्यता के अनुरूप शिक्षा को। इसीलिए तक्षशिला के आचार्यों ने हमेशा आयु से अधिक सीखने की क्षमता को महत्व दिया है। नियमों का सम्मान अच्छा है आचार्य सुखदेव, लेकिन व्यवस्था में अपवाद के लिए लचीलापन होना चाहिए। चंद्रगुप्त ने अपनी योग्यता सिद्ध की है तो उसे अवसर मिलना चाहिए। चंद्रगुप्त, ये लो, हमारे विश्वास को अपने लगन से सत्य सिद्ध करना चंद्रगुप्त। जिसे गुरुकुल का कोई छात्र नहीं कर सका, वो काम उस छोटे लड़के चंद्रगुप्त ने कर दिया। राजा शशिगुप्त के बिगड़े हुए घोड़े को कोई साध नहीं सकता, लेकिन उसने कर दिखाया। सुना है कि वो हमारे साथ पढ़ने आ रहा है। अच्छा, फिर तो हृदय से स्वागत करना चाहिए उसका। क्यों भाई लोगों? रुको। यहाँ कोई उसका स्वागत नहीं करेगा। कोई राजकुमार नहीं है वो कहीं का। हमें क्या करना चाहिए ये तुम नहीं तय कर सकते अंबिक। ओह, लगता है तुम भूल गए हो कि हम कौन हैं। गांधार के राजकुमार हैं हम। ये भूमि
हमारी है कुमार। इस गुरुकुल के तुम अकेले राजकुमार नहीं हो, हम भी यहाँ के राजकुमार हैं। और हाँ, होगा गंधार राज्य तुम्हारा, पर तक्षशिला हम सबका गुरुकुल है। और यहाँ किसी राजा का नहीं, केवल गुरुकुल के आचार्य सभा का शासन चलता है। इसलिए हमें शिक्षा देने की कोशिश मत करना। ऐसा किया ही क्या है चंद्रगुप्त ने? एक घोड़ा ही तो साधा है। वो है एक ऐरा गहरा मामूली वनवासी। उसे हम अच्छी तरह से बताएंगे कि वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ ना कोई उसका स्वागत करेगा, ना ही उससे मित्रता। आज तुम्हारी शिक्षा का पहला दिन है चंद्रगुप्त। अपने लक्ष्य के लिए युद्ध शास्त्र में उच्च शिक्षा, निर्णय सही है तुम्हारा। बस एक बात याद रखना, मात्र सीखना ही पर्याप्त नहीं है। जो कुछ सीखो उसे अपने रक्त में बसाओ, क्योंकि तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, हर विषय में सर्वश्रेष्ठ। और एक बात, सच्चा योद्धा ना तो शारीरिक बल से बनता है और ना ही अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से। सच्चा योद्धा बनता है मात्र अपनी बुद्धि से। चुनौतियां तुम्हारे सामने वस्त्र बदल बदल कर आएंगी। यदि तुम्हें अपना लक्ष्य याद रहा तो हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य सिखाएगी। आशीर्वाद दीजिए आचार्य, मुझे धनानंद को मारना है, मुझे अपनी मां को बचाना है। सामर्थ्यवान भव, विजयी भव, विजयी भव।
पानी। 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 किसी को भी एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। चुपचाप चलो यहाँ से, नहीं तो खाल खींच लूंगा सबकी। चलो। पानी। मेरा बच्चा खा लो। अरे कोई मुझे मेरा बच्चा ढूंढ कर ला दो। मेरा बच्चा। बहन मत रो, चुप हो जाओ। भगवान हम गरीबों की तरह तरह से परीक्षा लेता है। तुमने अपना बेटा खोया है और मेरे चंद्रगुप्त ने अपनी माँ। कभी वो जब मुझे यहाँ ढूंढता हुआ आएगा, ना उसे ये बस्ती दिखेगी, ना उसे उसकी माँ। फिर तो वो यही सोचेगा ना कि उसकी माँ मर गई। हाँ, मर गई उसकी माँ। त्रिगदा 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 त्रिगदा। महाराज, ये सारे बंदी क्षत्रिय हैं। इनकी बस्तियों को हमारे सैनिकों ने नष्ट कर दिया है। इनके लिए क्या आदेश है? त्रिगदा, इन औरतों को त्रिगदा त्रिगदा हमारे महल में भेज दो, सेवा करने के लिए। और इन बच्चों को सोने की खदानों में डालो, सोना खोदने के लिए। और वृद्धों के साथ क्या करें महाराज? अमात्य, अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ? त्रिगदा त्रिगदा त्रिगदा। सुना नहीं क्या कहा महाराज ने? ये वही क्षत्रिय है ना अमात्य, जो कहा करते थे क्षत्रिय शासन के लिए ही जन्म लेता है। त्रिगदा, शासन वो करता है जिसकी तलवार में बल होता है। त्रिगधाम धित्तै। सुनो मित्र, मैं चंद्रगुप्त हूँ। क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊं? सुनो मित्र,
क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊं? नहीं, ये इस गुरुकुल का दुर्भाग्य है जो तू जैसे को झेल रहा है। और अभी तुम हमारे बराबर नहीं हुए। यहाँ हिसाब से बैठते हैं, बड़े आगे और अरे गहरे पीछे, और हम गांधार कुमार हैं सबसे आगे। ये बात अपने भेजे में अच्छी तरह से बैठा ले। हो गए तुम यहाँ के राजकुमार, पर ना ही ये आकाश तुम्हारा है और ना ही ये धरती। ये सब ईश्वर ने बनाया, जिसने तुम्हें, मुझे और हम सबको बनाया। इसलिए सब कुछ बराबर। क्या हो रहा है? महाराज शशिगुप्त, और आपके इस पड़ोसी जनपद को ऐसा कौन सा बड़ा संकट घेर सकता है? धनानंद, धनानंद। मेरे गुप्तचरों ने हाल ही में मगध में जो देखा। क्या देखा? इन औरतों को हमारे महल में भेज दो, हमारी सेवा करने के लिए, और इन बच्चों को सोने की खदानों में डाल, सोना खोदने के लिए। और वृद्धों के साथ क्या करेंगे? अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा, हाँ? हमारे गुप्तचरों की सूचनाएं माने तो शायद धनानंद कुछ बहुत भयानक करने वाला है आचार्य। बस्तियों को उजाड़ कर उनका अपना गुलाम बनाना, नरसंहार करना, अपनी सेना का विस्तार करना, सोने के खदानों में उच्च स्तर पर खुदाई। ये किसी बड़े तूफान के आने के पहले की शांति आचार्य, क्योंकि हमें मिलने वाली हर सूचना है ये सब यही संकेत कर रही है। गया था मैं उस धनानंद के पास अपने भारतवर्ष की एकता के लिए। और वो मिटा रहा है मेरे देश को। अब हम कैसे उस सिकंदर जैसे विदेशी आतताई से लड़े? जब भारत माँ का अपना ही बेटा अपने ही भाइयों की चुन चुन कर हत्याएं कर रहा हो, उन्हें गुलाम अपना दास बना रहा हो। आचार्य, अब हम क्या करें? हम इस विनाश को कैसे रोक सकते हैं? घर के शत्रु को मिटा के जिस घर की दीवारों में दीमक लग जाती है, उस घर की छतों को बचाने के लिए दीमक को मिटाना पड़ता है। अतः घर को बचाना है तो दीमक को मिटाना पड़ेगा। भारत को बचाने के लिए, सिकंदर का सामना करने के लिए धनानंद को मिटाना पड़ेगा। पर कैसे आचार्य, कैसे? संपूर्ण जनपद संकीर्ण जातिवाद के रोग में ऐसा बटा है कि आपस में जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस हाल में हम धनानंद से कैसे लड़ पाएंगे?
एक आशा की किरण है मेरे पास। युद्ध में कंधे और भुजाएं योद्धा के सबसे महत्वपूर्ण हथियार होते हैं, क्योंकि अगर ये कमजोर पड़ गए तो समझो तुम कमजोर पड़ गए। इसलिए इन्हें मजबूत बनाओ और इन्हें पुष्ट रखने के लिए हमारे गुरुकुल में यह कसरत करवाई जाती है। अंबिक, इसे करके दिखाओ। अब दूसरे विद्यार्थी करेंगे। चंद्रगुप्त, क्या तुम करोगे? ठीक है आचार्य। तुझे क्या लगता है कि मैंने ऐसे ही 6 लोगों की सहायता ली थी? ये तेरे अकेले की बस की बात नहीं है। अक्षय, मेरी थोड़ी सहायता कर दो ना। सुनो मित्र, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? क्या आप में से कोई मेरी सहायता करेगा? क्या हुआ चंद्रगुप्त, आ रहे हो या नहीं? देखिए ना आचार्य, कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। अब कहिए ना इनसे। युद्ध शास्त्र की कक्षा का पहला नियम क्या है? हर योद्धा को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। युद्ध शास्त्र की कक्षा का पहला नियम समझे? यदि तुम्हें सहायता चाहिए तो उसे पैदा भी तुम ही को करना पड़ेगा। जिस तरह से युद्ध क्षेत्र में गुरु नहीं होता तुम्हारी सहायता करने के लिए, ठीक उसी प्रकार अगर इस कक्षा में तुम्हें तुम्हारी मनचाही सहायता नहीं मिल पाती तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा, तुम यहां भाग नहीं ले सकोगे। यह उन्नत युद्ध शास्त्र की कक्षा है। यहां ढल जाओ, ढाल लो या निकल जाओ। हर किसी के लिए नहीं है यह कक्षा। अब अलग हटो और दूसरे विद्यार्थियों का अभ्यास करने दो। मैंने बोला था ना, ये हमारा इलाका है। यहाँ हमसे बिगाड़ के रहना असंभव है चंद्रगुप्त।
ये तो बस आरंभ है। अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। मुझे लगता है कि युद्ध शास्त्र की उन्नत कक्षा के लिए चंद्रगुप्त अभी तैयार नहीं है। एक तो वो छोटा है, नया भी है, और दूसरा कक्षा में आंबेक उसे टिकने नहीं दे रहा। आंबेक की उम्र यूं भी उससे ज्यादा है और उसका अभ्यास भी अधिक है। तो क्या करें? आंबेक को रोकें? नहीं गुरुदेव, चंद्रगुप्त को स्वयं ही अपने विरोधियों से तालमेल बिठाना सीखना होगा, उनका विरोध करना सीखना होगा, उन्हें प्रत्युत्तर देना भी सीखना होगा। बाहर से कोई सहायता करके उसे निर्बल ना बनाए। परंतु उसकी क्षमताएं उसकी छोटी आयु की निर्बलताओं के सामने बौनी हो रही हैं चाणक्य। मेरे विचार से उसे तैयार करने के लिए हमें कुछ और समय देने की आवश्यकता है। समय ही तो नहीं है हमारे पास। धनानंद के अत्याचार इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मगध की आत्मा खोखली होती जा रही है, और मगध केंद्र है अखंड भारत के सपने का। हमें धनानंद को अपने ही लोगों को कुचलने का और दूसरे जनपदों के विरुद्ध लड़ने का अवसर और समय नहीं देना चाहिए। समय निरंतर हाथ से निकलता जा रहा है और चंद्रगुप्त को अपनी आयु के सीमाओं के बाहर जाकर तैयार होना होगा। मेरा विचार है कि इस वर्ष की स्नातकों की वीर यात्रा में चंद्रगुप्त भी सम्मिलित हो। ये भला कैसे हो सकता है? और इस विशेष वीर यात्रा में तो स्नातकों में से भी सबसे बड़े वीर भाग लेते हैं चाणक्य। और वो भी कहां सफल हो पाते हैं आचार्य? बड़े बड़े असफल हो जाते हैं। वार्षिक वीर यात्रा इतनी सरल नहीं है, और भला वो बालक इस वीर यात्रा में कैसे भाग ले सकता है? उसे तैयार होना पड़ेगा आचार्य। मैं करूंगा उसे तैयार, आप केवल अनुमति दें। मान लो तुम लोग इस सेतु के नीचे हो और शत्रु की सेना इस सेतु के ऊपर है। ऐसी परिस्थिति में अपनी सेना को शत्रु से बचाने के लिए क्या करोगे? क्या योजना बनाओगे? तुम बताओ मेरे राजकुमार। आचार्य, मैं सूर्य व्यू बनाकर अपनी सेना की रक्षा करूंगा। प्रदर्शन करो।
तैयार? तैयार। स्थान लो। आचार्य, यदि वे सेतु से हमला करेंगे तो हम अपने आप को इसी तरह अपनी ढालों से ढक लेंगे, और जिस क्षण हमको दिखा कि अब हमला नहीं हो रहा है, हमारे सूर्यव्यूह के केंद्र से एक टोली निकलकर उन पे हमला करेगी। वाह अंबिक, बहुत अच्छा विचार है। पर आचार्य, क्या इससे अच्छा ये नहीं हो सकता कि हम अपनी सेना से कुछ सैनिक उस सेतु के नीचे भेजकर ये सेतु का संतुलन बनाने वाले इस स्तंभ को ही तोड़ दे? तो मैं बताता हूं। ये छापामार युद्ध का तरीका है। अच्छा विचार है। क्या अच्छा विचार है आचार्य? जब सेतु ही टूट गया तो जनपद के लोग आएंगे जाएंगे कैसे? पर यदि ये शत्रु जीत गए ना, तो आने जाने के लिए जनपद बचेंगे ही नहीं। तुम्हारा उत्तर सही नहीं है चंद्रगुप्त। पर आचार्य, मैं तो मात्र वही कह रहा था जो तर्क संगत लगे। नहीं, तुम कुतर्क कर रहे हो। आचार्य, यदि गुरुकुल में अलग दृष्टि रखना कुतर्क माना जाता है, तो हाँ, मैं कर रहा था कुतर्क। चंद्रगुप्त, तुम मुझसे कुतर्क कर रहे हो, इसलिए अपने शब्द वापस लो। पर आचार्य, जब मैंने कुछ अनुचित कहा ही नहीं है, तो मैं क्यों अपने शब्द वापस लूं? अच्छा, ये तेवर? तो तुम भी सुन लो चंद्रगुप्त, तुमने अपने आचार्य से कुतर्क किया है, अपने शब्द को वापस ना लेकर अपने गुरु को अपमानित किया है, इसलिए तुम्हें गुरुकुल का कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। अभी पता चल जाएगा तुम्हें कुतर्क करने का मतलब। चलो मेरे साथ, चलो। मैं तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में रात भर गंभीरता से विचार करता रहा चाणक्य। आचार्य, आपने मेरे प्रस्ताव को इतना जांचा परखा, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये। परंतु मैं तुम्हारे विचारों से असहमत हूं चाणक्य। मात्र 3 माह रह गए हैं वीर यात्रा के लिए। कैसे करेगा वो? हमारे 15 वर्षों से शिक्षा ले रहे छात्र इस वीर यात्रा में असफल हो जाते हैं। ये तो निरा बच्चा है, कल आया हुआ। आप चंद्रगुप्त की क्षमताओं को कम आंक रहे हैं आचार्य। वो छोटा है, गुरुकुल में भी नया है, किंतु वो अपवाद है, विशिष्ट है। मैंने उसकी क्षमताओं को अपनी आंखों से देखा है।
आपने स्वयं देखा कि उसने विषांक का क्या किया और वायु को कैसे साधा। मुझे नहीं लगता चाणक्य मैं तुम्हें अनुमति दे पाऊंगा। अभी वीर यात्रा होने में 3 माह शेष हैं आचार्य। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, पहले आप इन 3 महीनों तक उसकी प्रगति देख लें, फिर आप जैसा उचित समझें वैसा निर्णय करें। आचार्य श्रेष्ठ, आचार्य श्रेष्ठ, आचार्य श्रेष्ठ, पानी अब नाक से ऊपर जा चुका है। आज इसने वो करके दिखा दिया जो गुरुकुल के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसने भरी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के सामने मेरे साथ कुतर्क किया। कुतर्क। मेरे लाख बार कहने के उपरांत भी इसने अपने शब्दों को वापस नहीं लिया। इतना हठी बालक है ये। एक शिक्षक की गरिमा गई, एक शिक्षक आहत हुआ। मैं आहत हुआ, मुझे इसका दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि बरसों से चली आ रही गुरुकुल की मर्यादा को इसने पल भर में खंड खंड कर दिया। आज इसने एक शिक्षक की गरिमा को धूमिल नहीं किया, बल्कि यह कहना उचित होगा कि समस्त शिक्षकों की गरिमा को धूमिल करते हुए गुरुकुल की समस्त परंपराओं की अर्थी उठा दी। युद्ध शास्त्र के विभाग का अध्यक्ष होने के नाते मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे विनती है कि इसे युद्ध की कक्षा से निष्कासित कर दिया जाए, वो भी अभी इसी समय।